प्रेपोजिशन यूज ऑफ एट। एट का इस्तेमाल जो है इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। यूज ऑफ एट के तमाम रूल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी जो रूल है वो स्किप ना हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एट का कोई क्वेश्चन आता है या इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीख रहे हैं तो आप एट का इस्तेमाल सीखना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला इस्तेमाल जो है एट का, एट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन आर पोजिशन। एट का जो दुरुस्त लोकेशन बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है, जैसा कि एट होम, एट ऑफिस, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉर्नर, एट द एंड ऑफ द रोड। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो देख लें। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप एक स्पेसिफिक लोकेशन है। इसी तरह ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द हॉल। कॉर्नर ऑफ द हॉल एक स्पेसिफिक लोकेशन है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो डोर एट द डोर, डोर एक स्पेसिफिक लोकेशन है। सेकंड जो यूज है एट का, टू टॉक अबाउट लोकेशन एट कंपनीज वर्क प्लेसेस व्हेन वी सी देम एज अ प्लेस ऑफ एक्टिविटी। रहने या काम करने वाली जगहों के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड इसकी एग्जांपल है ही वर्क्स एट हबीब बैंक। तो ये रहने या काम करने वाली जगहों के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका असूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इसके बारे में सवाल आ जाता है। एट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम। जब भी आप क्लॉक का कोई टाइम बताएंगे जो स्पेसिफिक टाइम होगा तो वो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एट 7 o'clock, एट 10 o'clock, एट 9 o'clock। इसकी एग्जांपल देखें, द मीटिंग इज एट 3 PM। तो 3 PM आपने एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया। आर यू फ्री एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच टाइम, एट डिनर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी एट का इस्तेमाल होता है। दुरुस्त टाइम बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है। इसका असूल देख लेते हैं। एट 9, एट नून, एट मिडनाइट, सुबह, शाम, दोपहर, ऐसे फिक्रात में भी एट का इस्तेमाल करते हैं। एट सनराइज, एट सनसेट, एट डिनर टाइम, एट डस्क, एट डे ब्रेक। एग्जाम्पल, आई शैल मीट यू एट नून। फिक्रे में दोपहर का जिक्र हो रहा है तो सुबह, शाम, दोपहर जिन फिक्रात में भी ये आ जाए वहां एट का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल देख लें, आई विल मीट यू एट सनराइज। तो सनराइज भी मैंने ऊपर बता दी। उसके बाद दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल एट सनसेट, सनसेट आ जाएगा तो भी एट का इस्तेमाल। डिनर टाइम, एट डिनर टाइम, एट डॉन, एट डस्क, ये कोई भी इस तरह के फिक्रे आ जाते हैं तो वहां एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट का असूल देखें, एट कैन बी यूज टू इंडिकेट अ रेट, प्राइस, क्वांटिटी, स्पीड। यानी स्पीड, क्वांटिटी, रेट, प्राइस बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ही बॉट द कार एट अ डिस्काउंट। तो रेट की बात होगी, यहाँ डिस्काउंट, उसने कार खरीदी डिस्काउंट के साथ। तो यही इसी तरह आगे देखें, द कार वाज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी बात होगी स्पीड की, जब भी क्वांटिटी की, रेट की, प्राइस की, तो वहाँ एट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जो स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ भी एट का इस्तेमाल होगा। जो इजाफी एग्जांपल्स दी जा रही हैं आपके सामने स्क्रीन पर, उनको आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लिखना ज़रूर है। नेक्स्ट जो इसका असूल है, यूज़ गुड एट व्हेन टॉकिंग अबाउट स्किल्स, एबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ दैट समवन एक्सेल्स इन। किसी भी चीज़ में बुरा या अच्छा होना, उसके लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ में बुरा या अच्छा होना, उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पेपर में इस असूल में से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं तो इसकी एग्जांपल्स देखें। शी इज़ अ गुड एट प्लेइंग द पियानो। वो पियानो तो बजाता है लेकिन गुड, वो अच्छी पियानो बजाता है। किसी चीज़ में अच्छा या बुरा होना, वहाँ एट का इस्तेमाल होगा। शी इज़ अ गुड एट कुकिंग। वो खाना तो पकाती है लेकिन अच्छा खाना पकाती है। तो ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी अच्छाई है, तो यहाँ भी एट का इस्तेमाल होगा। शी इज़ गुड एट कुकिंग। नेक्स्ट जो, आई एम गुड एट राइटिंग। तो आई एम गुड एट राइटिंग, तो राइटिंग में गुड जो 7 वर्ड यूज हो गया तो यहाँ एट का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ही इज़ गुड एट इंग्लिश। वो इंग्लिश में अच्छा है, वो उर्दू में अच्छा है, वो बहुत अच्छा बोलता है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वहाँ एट का इस्तेमाल होगा। मोस्टली हम ये जो गलत अल्फाज बोल जाते हैं, आई एम गुड इन राइटिंग, शी इज़ गुड इन कुकिंग, तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ एट का इस्तेमाल करें। यही चीज़ें पेपर में कन्फ्यूजन पैदा करती है। शी इज़ बैड
एट सिंगिंग, वो गाना तो गा रही है लेकिन उसका गाना अच्छा नहीं है, बैड है। तो यहाँ जो बैड का लफ्ज़ हो गया, तो ये एक हमने असूल पढ़ लिया, किसी भी चीज़ में अच्छा या बुरा होना उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। देखने के लिए हमेशा लुक का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट पिक्चर, लुक एट दैट पर्सन, वी आर लुकिंग एट वेरियस पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो जहां भी लुकिंग का लुक का वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ एट का इस्तेमाल होता है। अगर आपको इनके सूलों की समझ आ रही है तो कमेंट में भी बता दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। नेक्स्ट जो इसका असूल है, बड़ी जगह से छोटी जगह पर अगर कोई जुमला बोला जाए तो उसके लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। ही लीव्स एट शाहदरा इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है लेकिन लाहौर के अंदर एरिया है, एक इलाका है, तो वहाँ जो एट का इस्तेमाल होगा, यानी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ के लिए हमेशा जो है वो एट का इस्तेमाल होगा। ही लीव्स एट MG स्ट्रीट इन दी टाउन, वो टाउन में रहता है, उसके अंदर एक स्ट्रीट है, तो वो जो स्ट्रीट है वहाँ एट का इस्तेमाल हो, एट MG स्ट्रीट। एक फिक्रा आप कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर बताइएगा कि इसका क्या बन सकता है कि बड़ी चीज से छोटी चीज के लिए एट का इस्तेमाल होगा। तो आपने अपनी तरफ से एक फिक्रा जरूर बनाना है, कमेंट सेक्शन में जरूर उसका बताइएगा। नेक्स्ट जो इसका असूल है, वर्किंग आर प्लेइंग, काम कर रहा हो या कोई खेल रहा हो तो उसके लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज एट वर्क, चिल्ड्रन आर एट प्ले, ही इज करंटली एट वर्क ऑन अ नॉवल। तो जो कोई किसी काम, जो कोई काम कर रहा हो या खेल रहा हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। इसका जुमला भी आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो इसका असूल है, टू रेफर्स टू एन एड्रेस, किसी जगह का एड्रेस बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दे वंस लिव्ड एट नंबर 12 साउथ गॉर्जियस स्ट्रीट, एड्रेस बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, द रेस्टोरेंट यूज्ड टू बी एट नंबर 72 हेनरी स्ट्रीट। इस सेंटेंस में भी जो है वो एड्रेस बताया गया है, तो जहां एड्रेस बताया जाएगा वहां भी एट का इस्तेमाल होगा, एट नंबर 72 हेनरी स्ट्रीट और एट नंबर 12 साउथ। ये जहां भी हम एड्रेस बता रहे होंगे, कोई गली मकान या जो भी है, तो वहां एट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो इसका असूल है, एट इज यूज्ड टू रेफर टू इवेंट्स आर ओकेजन्स, किसी मौके के बारे में बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। आई सा हिम एट दी पार्टी, मैंने उसको पार्टी में देखा, तो पार्टी क्या है, ये एक मौका है, तो यहाँ हम जो है एट का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस यूज़ के बारे में, जो ओकेजन्स के बारे में, किसी मौके के बारे में एक सेंटेंस ज़रूर बना के बताइएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका असूल है, यूज़ एट विद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें, शी ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल, शी ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल। ही टीच आर्ट एट अ लोकल कॉलेज, और इससे नेक्स्ट जो है, शी वांट्स टू स्टडी लैंग्वेजेस एट यूनिवर्सिटी। तो देखें, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, तो जहाँ भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जिक्र आएगा वहाँ एट का इस्तेमाल होगा। एक बार इसके तमाम असूल जो ऐड के हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रीपोजिशन पर बूर हासिल करने का एक ही तरीका है, वीडियो के साथ साथ आप इसको रिटर्न भी करें, लिखें भी, प्रैक्टिस भी करें। अपनी तरफ से फर्दर जो एग्जांपल्स बना के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो है नेक्स्ट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।